4BM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। हरियाणा और पंजाब दोनों को अलग नहीं देखा जा सकता। एक जैसी पृष्ठभूमि है, किसान ज्यादा रहते हैं और कृषि का काम ज्यादा होता है और अपने बल पर, अपनी मेहनत पर हरियाणा के लोग हों या पंजाब के लोग हों, उन्होंने अपने स्टेट को खड़ा करके दिखाया। ये बात अलग है कि हरियाणा का चुनाव, हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल से जो बेरोजगारी फैली है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां है, वो भी वाकई नंबर 1 हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक शेर के साथ। एक शायर ने कहा कि एक तो तेरे मौसम ही मुझे कम रास आए, एक तो तेरे मौसम ही मुझे कम रास आए, दूजे मेरी मिट्टी में बगावत बहुत थी। सुनील जाखड़ पंजाब के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, किसी जमाने में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। प्रधान चीफ मिनिस्टर बनने का भी नाम हुआ करता था, छोड़कर चले गए थे भाजपा में। कई साल रहे, बहुत ज्यादा साल तो नहीं, लेकिन साल दो, डेढ़ दो साल तो रहे एटलीस्ट। पंजाब के इलेक्शन में मेरे ख्याल से बदले तो 2.5-3 साल हो गए होंगे। वो छोड़ करके फिर दोबारा से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया। कांग्रेस को पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे अभी नहीं बता सकता, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका पंजाब और हरियाणा की पट्टी पर लगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, आपके सामने स्क्रीन पर मैं लगाता हूं सुनील जाखड़ की तस्वीर। ये के जाखड़ को मनाने में जुटे हैं बीजेपी नेता, लेकिन हुआ क्या है, इनके सामने का बहुत आधी उम्र का लड़का जो लुधियाना से चुनाव हार गया, रवनीत बिट्टू, जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे इनके दादा, आपको याद होगा, जो एम्बेसडर उड़ा दी गई थी जब खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था, वो बंदा 2 बार गालिबन लुधियाना से कांग्रेस के टिकट से जीता। लेकिन इस बार टिकट मांग रहा था, टिकट नहीं मिला, हार गया, भाजपा से लड़ा, हार गया। लेकिन मोदी जी ने कहा कि घबराओ मत, पंजाब में अपनी जमीन को मजबूत करना है, लिहाजा केंद्र
मजबूत नेता। पंजाब में भी इलेक्शन आने ही वाले हैं, वहां पर भी इस मद्देनजर बहुत बड़ा नुकसान। भारतीय जनता पार्टी हालांकि पंजाब में कभी ज्यादा थी ही नहीं, अकाली दल के साथ कभी सरकार बनाई, वो भी अकाली दल का रोल था, लेकिन हरियाणा में इस नेता के इस्तीफे का वाकई असर पड़ने वाला है। दूसरी बात, वहां पर भी एक बंटवारा करने की कोशिश की गई थी। शैलजा को, क्योंकि आप जानते हैं कि वो बहुजन समाज से आती हैं, एससी से आती हैं, तो ऐसे वक्त में उनके ये चाहा जा रहा था कि वहां पे लगभग लगभग 20% के करीब, 21% के करीब वहां दलित समाज है, उनको अलग करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी आखिर वक्त में पहुंचे और वहां 3 दिन 4 दिन और जिन्होंने अपना डेरा डाला है, तमाम नेता उनके साथ आ चुके। और अब नेताओं की भरमार है। सुनील जाखड़ की तो खबर मैंने आपको दे दी, और नेताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। आप देखेंगे कि हरियाणा और पंजाब और इस पट्टी के बहुत बड़े बड़े नेता राहुल गांधी की उस पर्सनैलिटी से जो उन्होंने डेवलप की है, हालांकि उनको पप्पू बनाने में इन्होंने क्या कमी छोड़ी थी, कई हजार करोड़ रुपए का एलोकेशन उनकी पर्सनैलिटी को खराब करने के लिए हुआ। नोएडा के अंदर आपने देखा दोस्तों कि तमाम गोदी मीडिया के जो एंकर्स हैं, वो राहुल गांधी के हर एक एक्ट को चाइल्ड एक्ट बताने की कोशिश कर रहे थे और बता रहे थे कि बचकानी हरकतें, लेकिन वो बच्चा तो कुछ और निकला। मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है, वो जानता है राजनीति उसके खून में। उसने बता दिया मोदी जी को कि जब मैं राजनीति मुद्दों पर करूंगा, बुनियादी सवालों पर करूंगा, तो आपने जो हिंदू मुसलमान की पर्सनैलिटी बना के पूरे हिंदुस्तान में अपना ऑरा बनाया है, लगभग लगभग, ज्यादा तो नहीं, उसको मैं तोड़ दूंगा। और राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं और उसी से प्रेरित होकर के ये नेता बार बार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब आपको थोड़े दिन में खबर मिल जाएगी कि सुनील जाखड़ जो है वो वाकई भाजपा तो उन्होंने छोड़ दी है, तो कंफर्म हो चुका है। हालांकि बीजेपी का आला कमान इस बात को एक्सेप्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम महसूस कर रहा है, बता नहीं रहा है आधिकारिक रूप से। कई लोगों ने बताया, लेकिन टीवी पर और सोशल मीडिया पर और अखबारों में खबरें आ चुकी हैं कि सुनील जाखड़ भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा दे चुके हैं। अब वो कब कांग्रेस में आएंगे, जैसे ही कांग्रेस में आते मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली आनंद को कांग्रेस में है। कांग्रेस की ही वो एक आइडियोलॉजी है दोस्तों, नो डाउट कुछ इसमें कसूर रहे हों, लेकिन कम से कम धर्म की राजनीति इन्होंने नहीं की। इनके नेताओं ने धर्म की राजनीति नहीं की। तमाम समाजों को बहुत नुकसान हुआ। हिंदुत्व की धारा में जब पूरा भारत को डुबोने की कोशिश की गई, कांग्रेस ने उस जमाने में भी कभी वर्ग नहीं बांटे, कभी धर्म नहीं बांटे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके कुछ अपने कसूर हुए हों, लेकिन अब तमाम नेताओं को आना ही पड़ेगा राहुल गांधी की आइडियोलॉजी के साथ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूं। जय हिंद।